इस कड़ाके की ठंड में आप लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन को, जितने भी हमारे साथी मंडल इंचार्ज सेक्टर बूथ विधानसभा के साथी बैठे हैं, मैं सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं। सामने हमारे मीडिया बंधु, प्रशासन के लोग, हम आपका भी आभार प्रकट करते हैं। और जिनको सुनने के लिए हमारे तमाम साथी बैठे थे और काल से चर्चा हो रही थी कि सम्मेलन में कुछ बड़ा होने वाला है, जिनको आप देखने के लिए बेताब थे, पूर्व सांसद फूलपुर की धरती से कई बार विधायक सार पश्चिमी से रहे, बहुत सम्मानित आदरणीय अतीक अहमद जी की पत्नी शाइस्ता परवीन जी का भी, और उनके बेटे जो बैठे हैं पूरा परिवार, उनका मैं आज बहुजन समाज पार्टी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, और ये बताना चाहता हूं कि अभी हमारे तमाम वक्ता साथियों ने अपनी अपनी बात को विस्तार से रखा है। आज भाजपा के लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार चल रही है। अरे कहां डबल इंजन की सरकार चल रही है? सारे इंजन तो फेल हो चुके, सारे इंजन फेल हो चुके हैं। जनता जब विकास की बात करती है, जब जनता नौकरी की बात करती है, जब किसान नौजवान अपना हक मांगता है, तो इस सरकार में केवल लाठी मिलती है और जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया जाता है। अपराधी राजू गौतम हो सकता है, लेकिन राजू गौतम का परिवार नहीं हो सकता है। आज इसी इलाहाबाद की धरती में हमारे मुस्लिम समाज के सैकड़ों मकान गिरा दिए गए हैं। सरकार हमारी भी चार बार रही है, और आज ये कड़ाके की ठंड बता रही है कि जिस तरह नौजवान किसान के बेटे हमारे कार्यकर्ता उमड़े हुए हैं, और जब हमारी सरकार बनेगी तो एक एक हिसाब लिया जाएगा। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, एक एक हिसाब लिया जाएगा। आज हमारे कार्यकर्ता परेशान किए जा रहे हैं, नौजवानों को मारा पीटा जा रहा है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, हमारी माताएं बहनें बैठी है, आपको माननीय बहन जी ने महामाया पेंशन देने का काम किया था। माननीय बहन जी ने एक साइकिल और 25,000 बहनों को देने का काम किया था। माननीय बहन जी ने 1 लाख 2 लाख नहीं, कई लाख सरकारी नौकरी देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। ठेकेदारी में आरक्षण देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। महापुरुषों के नाम पर अनेकों जिला बनवाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। ये समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, हमारे संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब का अपमान किया जाता है, जगह जगह पे मूर्तियां तोड़ी जाती है। सम्मानित साथियों, आने वाले निकाय के चुनाव में इलाहाबाद से अपना महापौर बनवा करके, सम्मानित साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक चेयरमैन की सीट जीत करके नगर पालिका में कब्जा करके हमको बदला लेना है और भारतीय जनता पार्टी का देश प्रदेश से खात्मा करना है। और हमारी शाइस्ता परवीन जी बैठी हैं, आपके नेतृत्व में इलाहाबाद प्रयागराज की मेयर में हम लोग कब्जा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेंगे। ना यहाँ सपाई दिखेंगे, ना भाजपाई दिखेंगे। चलती है आंधी, उड़ता है धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। इसलिए सम्मानित साथियों, हम निवेदन करना चाहते हैं, अगर हमें कोई रोजी रोजगार दे सकता है, कोई मान सम्मान दे सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता है। सम्मानित साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी ये जुमलों की पार्टी है, ये जुमलों लोगों से सावधान रहना। सम्मानित साथियों, ईवीएम में भी खेला है, ईवीएम में भी खेला है।
और ईवीएम के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाया, किसी ने संघर्ष किया, तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। सम्मानित साथियों, कोई और नहीं किया है। आज पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, हमारी नेता ने अभी लखनऊ में बैठक बुलाई थी। माननीय बहन जी ने कहा कि अगर पिछड़ों के आरक्षण से छेड़छाड़ किया गया तो बहुजन समाज पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं है, रोड पे उतर के संघर्ष किया जाएगा। हम लोग बैठने वाले नहीं है। सम्मानित साथियों, इसलिए सम्मानित साथियों, हमको आपको सावधान रहने की जरूरत है। हमारे संगठन के साथी बैठे, नौजवान साथी बैठे हैं। अगर आप लोगों ने संविधान बचा लिया तो आपको शिक्षा भी बच जाएगी, नौकरी भी बच जाएगी, मान सम्मान भी बच जाएगा, हिंदू भी सुरक्षित रहेगा, मुस्लिम भी सुरक्षित रहेगा। आज ये कहते हैं हिंदू खतरे में, कहते हैं मुस्लिम खतरे में। कोई खतरे में नहीं है। धर्म का चश्मा उतारो यारो। आज भारत का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो, राज बदल दो, राज बदल दो। जब बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और हमारे कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है, यहीं से भाजपा के लोग सतर्क हो गए, यहीं से समाजवादी पार्टी के लोग सतर्क हो गए। मसीहा मानवर कांची राम साहब ने कहा था, जाओ लिख दो दीवारों पे, हम इस देश के शासक हैं। दीवार तो हमारे लोगों के पास थी ही नहीं, लेकिन धन्य बहन कुमारी मायावती जी, जब 2007 में सरकार बनी, 4 बार की सरकार बनी, तो बहन कुमारी मायावती जी ने 2 कमरे का मकान, लेटरिन, बाथरूम, पंखा सहित माननीय बहन जी ने गरीबों के, सर समाज के बेटों को पक्का मकान देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। सम्मानित साथियों, और इतना ही नहीं, जो गुंडी गुंडा उत्तर प्रदेश में खुलेआम घूम रहे थे, उन गुंडों को भी बहन कुमारी मायावती जी ने सही जगह भेजने का काम किया था। और इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, ये मेरे दलित भाइयों, ये मेरे पिछड़े समाज के लोगों, ये मेरे सर समाज भाइयों, 2007 में जब सरकार बनी तो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कैबिनेट में, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा रहा हो, चाहे वो क्षत्रिय का बेटा रहा हो, चाहे वो यादव का बेटा रहा हो, चाहे वो पासी का बेटा रहा हो, चाहे गौतम समाज का बेटा रहा हो, चाहे पाल का बेटा रहा हो, मल्ला केवट कुम्हार का बेटा रहा हो, और मुस्लिम समाज को तो बहन कुमारी मायावती जी ने 1 दर्जन कैबिनेट में मंत्री बनाया था, 18 विभाग का मंत्री बनाया था। अगर आप लोगों ने इलाहाबाद में अपना महापौर बना लिया तो आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का होगा, आपका होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शाइस्ता परवीन जी के नेतृत्व में हम लोगों के प्रयागराज की महापौर की कुर्सी पे कब्जा करना है। बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए सारे साथियों का मन पे माननीय मुखर्जी जी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, बहुत बहुत धन्यवाद।